गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा जो हम पोएम रीड आउट करने वाले हैं उसका नाम है द मिरर और जो लिखी है वो है स्लीवा प्लाथ की। इस कविता को समझने से पहले हम इसकी जो कवित्री है स्लीवा प्लाथ है उसकी लाइफ को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर ही हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि उसने ये कविता क्यों लिखी, किस सिचुएशन में लिखी और ऐसी वर्डिंग क्यों यूज़ की। स्लीवा प्लाथ जो कि अमेरिकन की एक बहुत फेमस पोइट थी। कहते कि 8 साल की थी जब उसने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, इतनी इंटेलिजेंट थी। बाद में इसकी जो शादी है वो एक इंग्लैंड के कवि टेड हॉगस से हो जाती है। टेड हॉगस आपने पढ़ा था कभी, हमने जो फोक्स वाली कविता पढ़ी थी ना टेड हॉगस की, इसके साथ जो है उसकी शादी हो जाती है, 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके जो हस्बैंड है टेड हॉगस है वो किसी और लड़की के कांटेक्ट में है और लिविंग रिलेशन में है। इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। रीज़न ये भी था कि वो बहुत सैड मूड में रहती थी। वो पहले ही बचपन से ट्रॉमा वाली कंडीशन में रहती थी कि हर चीज़ को सीरियस लेना, टेंशन में लेना, ठीक है। और कई बार उसने सुसाइड करने की भी कोशिश वगैरह की थी क्योंकि उसने वो नाजी का माहौल देखा था। जर्मन से उसके पापा आए थे, अमेरिका में मूव किया था, तो हो सकता है कि कुछ लाइफ में ऐसी हिस्ट्री रही हो। तो जहाँ जो कविता लिखती है वो, ठीक है, वो एक इमेजिनेशन करती है कि जहाँ पर एक शीशा है, मिरर है जो 4 कॉर्नर वाला है। वो आपको बताती हूँ मैं। ऐसे एक दीवार पर मिरर लगा हुआ है, ठीक है, 4 कॉर्नर वाला है, ठीक है। तो सामने उसके दीवार है, दीवार में कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं पिंक कलर के वगैरह। तो शीशे में उसका जो है प्रतिबिंब कह लो, उसकी जो दीवार की परछाई वगैरह दिखती रहती है। तो मिरर कहता है कि जो उसके जो पिंक स्पॉट वगैरह है वो उसके एक तरफा कह लो कि हार्ट में, दिल में छप गए। जैसे हम कह लो कोई चीज़ पढ़ते रहते हैं, एक जैसी चीज़ पढ़ते रहते हैं या कुछ चीज़ देखते रहते हैं, हमारे दिलो दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। इसी तरह ही वो मेरे कहता कि मेरे दिमाग में, मेरे हार्ट में वो चीज़ जो स्पॉट है वो छप चुके हैं। प्रॉब्लम उसे तब आती है दीवार और शीशे के बीच में जब मान लो कोई इंसान वहाँ से, ठीक है, गुजरता है। क्योंकि मान लो शीशे के सामने इंसान आया चेहरा देखने के लिए या कुछ भी है, तो दीवार हट गई। जहाँ अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब शीशे में कोई अक्स दिखाई नहीं देता है ना। तो नहीं तो शीशा जहाँ पर लगा हुआ है, हैंग आउट हुआ है, वहाँ वो दीवार को देखता रहता है। ये तो पहले वो स्टार्टिंग वाली बात बताता है कि मेरी कंडीशन क्या है, क्या माहौल वगैरह है। शीशा यानी कि जो कवित्री है वो आई करके बात बोलती है, तो उस शीशे के बारे में सारी कुछ बात बोल रही है। फिर कहता अचानक एक औरत आती है, ठीक है, वो वहाँ पर अपना चेहरा देखती है, ठीक है। तो शीशा उसे झूठ नहीं बोलता, ठीक है। अगर वो यंग है तो यंग बताता है, अगर एज्ड है तो एज्ड बताता है। ये नहीं जैसे हम फ़ोन में फ़िल्टर लगाकर, ठीक है ना, होते कुछ हैं दिखता कुछ है, वो चीज़ें होती है, ये वगैरह नहीं। शीशा कहता मैं बिल्कुल गॉड की तरह, ठीक है, जैसे गॉड किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ठीक है। अगर कोई काला है तो काला दिखाई देगा, गोरा है तो गोरा दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह मैं गॉड की तरह, एक लिटिल गॉड की तरह आपको आपका अक्स दिखाता हूँ। मैं कोई जो फिल्टर नहीं लगाता, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मैं सच दिखाता हूँ। मैं यानी कि ट्रांसपेरेंट हूँ। कौन बोलता है? शीशा, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूँ। तो औरत कहता है कि वो अपने आप को, औरत देखती है, वो अपना समा बांध लेती है, देखती देखती, यानी कि मान लो दिमाग में खो जाती है। इट मीन्स वो कवित्री होती है, कवित्री अपनी बातों में खो जाती है, अपनी यादों में खो जाती है, अपने चाइल्डहुड के बारे में, जहाँ बचपन के बारे में, जहाँ कह लो जवानी के बारे में, और ओल्ड एज के बारे में, ठीक है। दोनों स्टेज के बीच में वो समा पार करती है कि जब मैं जवान थी, जब बचपन में थी, तब मेरी जो स्किन कैसी थी, कब मैं कैसी सुंदर लगती थी। अब धीरे धीरे मेरे जो हाथ वो कांप रहे हैं, वो रिंकल्स पड़ रहे हैं, ये चीज़ों में समा बन जाता है, ठीक है।
तो कई बार वो सोचती है कि वो इतनी डिप्रेस हुई है कि वो कई बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचती है। ठीक है, तो एक्चुअली ये सारा कुछ शीशे के मुंह से बात कहलाई गई है। तो बात किसकी हो रही है, किसके बारे में जो जो बात हो रही है, बात कवित्री के मन की हो रही है। क्योंकि जो सलीवा थी ना, पलपला थी, वो डिवोर्स के बाद, जब हुगस के टेड हुगस के बाद जो उसका डिवोर्स हो गया, चाहे उसके 2 बच्चे भी थे, क्योंकि जे अमेरिकन थी, टेड हुगस जो इंग्लैंड में रहता था, वो किसी और लड़की के लिविंग रिलेशन में आ चुका था। उसने कोई भी सलीवा ब्लथ की परवाह नहीं की, बच्चों की परवाह नहीं की कि हाँ भी वो कैसी है, किस कंडीशन में है। तो सलीवा ब्लथ इतनी डिप्रेस हो गई कि वह 30 एज की में ही उसने वंस अगेन सुसाइड कर लिया। ठीक है, लाइफ को अलविदा कह दिया। तो जो सारी कविताएं हैं ना, उसकी जो नावल है, जो कविताएं हैं, तो कहते हैं कि वो उसकी मृत्यु के बाद ही छपी थी। कि इतनी वो एक्चुअली बताना चाहती थी कि जो जेंट्स होते हैं, सभी के लिए मैं कहती, बट उसके व्यूज़ था, ठीक है, कि जो जेंट्स है आराम से ही मूव कर जाते हैं अपनी लाइफ में। कोई भी स्ट्रगल हो लाइफ में, कोई प्रॉब्लम हो, वो आसानी से फेस कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो फिर से हैप्पीली लाइफ स्पेंड करते हैं। लेकिन जो औरत है, चाहे जितनी मर्जी पढ़ी लिखी है या कुछ भी है, फिर भी अपनी इमोशन फीलिंग्स से बाहर नहीं निकल पाती। ये आप ही थोड़े बहुत एग्री हो गए कि रेयर चांस है कोई 10% औरतें होंगी जो अपनी इमोशनल फीलिंग्स से बाहर उभर के आती है। जब भी वो अकेली पड़ती हैं या कुछ भी है, दोबारा से वही चीज़ें उसे दिमाग में मूव करनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी कुछ उसकी रिफ्लेक्शन है, पर्सनैलिटी की कह लो या कुछ भी, ये सारा कुछ बताया गया है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो, यानी कि सलीवा प्लाथ की लाइफ को अंडरस्टैंड कर जाते हो, तो आपको कविता समझनी ईजी होगी, नहीं तो आपको टफ लगेगी। ठीक है, तो चलो अब कविता की समरी देखते हैं। मिरर इज एन इंट्रोलोकेटर इन द पोइम। मिरर खुद उसमें एक इंट्रोलोकेटर है, और इंट्रोलोकेटर आपको बताया है कि स्पीकर होता है, कि खुद अपने बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इट सीम्स द डिस्ट्रक्शन ब्राउट बाय द टाइम इट डजंट अलाउ एनीथिंग टू एस्केप इट्स गेज। उसकी गेज से, उसके परछाई से कोई भी नहीं बच सकता। मान लो शीशे के सामने कोई गुजरेगा तो नेचुरली उसका अक्स, उसकी परछाई शीशे में दिखाई देगी। To begin with, it states the sense of the crisis that overwhelms the eye of the poem. Then it reveals the various aspects of the split personality. कि हमारी पर्सनैलिटी में कैसे उतराव चढ़ाव आते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। Thus, the distinction between the inside and outside seems weak. The poem goes on the revealing the unpleasant aspect of the female personality. Summary देखो, मिरर इज द इंट्रोलोकेटर इन द पोएम। ये चीज़ आपको पता चली गई कि मिरर क्या है, अपने आप में एक वक्ता है। वो खुद अपनी बात बोल रहा है कि मैं दीवार पर टंगा हुआ हूँ, मेरे सामने एक दीवार है, उसमें पिंक स्पोर्ट्स वगैरह है, तो जो भी सामने आता है मैं उसके बारे में सच्चाई बताता हूँ। मैं एक गॉड की तरह काम करता हूँ, मैं किसी को झूठ नहीं बोलता कि हाँ अगर तुम अगली हो तो अगली दिखाई देता हूँ, कहता हूँ अगर तुम सुंदर हो तो सुंदर कहता हूँ। ठीक है, it is a witness to the destruction brought by the time. It is overtaken by the crisis. It states that it is absolutely transparent. उसने कहा कि मैं पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हूँ। ठीक है, आपने देखा, शीशा भी देखा होगा, तो शीशा ट्रांसपेरेंट वगैरह ही होता है कि उसमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बेस, किसी भी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। इट इज़ एबल टू द असिमिलेट वट एवर इट्स केस इज, वो वही चीज़ें असिमिलेट करता है जो उसके सामने होती है। ठीक है, अगर जेंट्स खड़ा तो जेंट्स की तस्वीर दिखाएगा, लेडीज से लेडी की तस्वीर दिखाएगी। ये नहीं जैसे आप फिल्टर लगा लेते हो, है ना, कि कभी डॉगी की फ़िल्टर लगा के देख लिया, कभी कार्टून का। जो चीज़ है शीशा वो सच बताता है। द इम्प्रेशन रिसीव्ड बाय इट आर नॉट कलर्ड बाय लव और हेटेड, इट रिप्रेजेंट एवरीथिंग ट्रूथफुली। जो सच है वही बताता है, चाहे उसे कोई नफरत करे, चाहे उसे प्यार करे। The mirror eye of the poem says that it is a reflect all the facts just as a God perceived them all. मिरर कहता है मैं एक गॉड की तरह हूँ, जैसे गॉड सभी के लिए सेम होता है, जो आप हो वही आपको देता है, उसी तरह मैं करता हूँ। तो मैं 24 घंटे मेडिएट करता रहता हूँ, किसके सामने?
ऑपोजिट अपनी वाल के सामने, ठीक है, जो मेरे सामने दीवार है। शीशा अपने बारे में बात कर रहा है। The mirror has so no self of its own, for it what is in the front of everything. The opposite wall is a pink in color. It has a few spots on it. It thinks it is a heart. उसे लग रहा है कि जब से मैं हैंग आउट हुआ हूँ वहाँ पर, और सामने जो दीवार है उस पर जो पिंक स्पॉट लगे हुए हैं, उसे देख देख कर वो लग रहा है कि वो पिंक स्पॉट मेरे हार्ट में छप चुके हैं, ठीक है। Its beating is unsteady. The mirror gets separated from the opposite wall because of the faces in it and because of the darkness. सेपरेट कब होता है अपने इसके साथ पिंक स्पॉट के से, जहाँ वाल के कह लो, जब कोई फेसेस उसके सामने आ जाता, मान लो कोई चेहरा देखने के लिए शीशे के सामने आता है, या अंधेरा हो जाता है। नाउ ए लेक इज रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। अब दूसरी सिचुएशन क्रिएट की है उसने कि शीशा मान लो एक लेक की तरह है, एक झील की तरह है। वॉमन बैंड्स ओवर द मिरर, एक औरत वहाँ पर झुकती है। शी इज़ अ लवर ऑफ द हसल, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी हैज़ ए सुसाइड टेंडेंसी, बट उसने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। उसके वो ऐसे मूड स्विंग्स आते रहते हैं, ठीक है, सैड टाइप की रहती है। तो एक्चुअली क्या कवित्री अपने बारे में बात कर रही है। शी लुक्स इनटू अ मिरर टू नाउ द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ हर हार्ट। वो अपने जो अंदर की फीलिंग्स है उसे जानना चाहती है, बट जो सच है वही उसके सामने दिखाई देगा। फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होती कि शीशा मुझे झूठ मूठ का दिलासा नहीं दे रहा है ना, कुछ मतलब जैसे होता है ना कि पैम्परिंग करना, वो नहीं हो रहा। वो फिर कैंडल और मून की तरफ झुक जाती है, लेकिन निराशा वहाँ पर मिलती है क्योंकि कैंडल और मून के बीच में वो अपना चेहरा नहीं देख सकते, ठीक है। These two things signify inside of the reflecting. The mirror then reflects the ladies back faithfully. She begins to weep. वो रोने शुरू कर देती है। The agitation of her hands can be seen. जो हाथों की कपकपाहट है, एजिटेशन है, वो साफ शीशे में देखी जा सकती है। The mirror is important to her. क्योंकि एक शीशा ही है, मिरर है, जो उसे सच्चाई के बारे में बात कर रहा है। Towards the end childhood and the old age are put in the close relationship. तभी उसे अपने बचपन के बारे में और उस अपनी ढलती हुई उम्र के बारे में भी एहसास होता है। The dissolution of the personality is complete. इसी तरह ही जो उसकी पर्सनैलिटी है उसका डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। कहने के बाद कि वो इतनी डिप्रेस में जा चुकी है कि बाद में वो कह लो कि 30 एज में जाके सुसाइड कर लेती है। अब कविता की लाइनें देखो, टफ वर्ड्स बता देती हूँ। सिल्वर एंड एग्जैक्ट का मतलब है कि जो ट्रांसपेरेंट शीशा है। नो परसेप्शन, अभी कोई आइडिया नहीं शीशे के बीच में, यानी कि जो शीशे के सामने आएगा वही चीज़ दिखाई देगी ना। शीशे में अपने आप तो कोई फोटो फ्रेम तो नहीं की है ना। तो कहता आई सी ए स्वेलो इमिडिएटली, जो कुछ मैं देखता हूँ वही कुछ मैं आपको बता देता हूँ, स्वेलो करता हूँ वही आपको दिखा देता हूँ। जस्ट एज इट्स अनमिस्ड बाय द लव और डिसलाइक, चाहे मुझे कोई पसंद करता है चाहे मुझे नहीं करता है ना, कि अगर आप सुंदर लग रहे हो तो सुंदर बताऊँगा, अगर नहीं सुंदर लग रहे हो तो नहीं बोलूँगा। तो मैं क्रूल नहीं हूँ, कहता मैं है, ये मत कहो कि मैं आपको पैम्पर क्यों नहीं कर रहा, मैं क्रूल नहीं हूँ, मैं जस्ट एक ट्रूथफुल हूँ, मैं सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कहता है मैं एक छोटे गॉड की तरह हूँ जिसके 4 कॉर्नर वगैरह हैं, ठीक है। मैं ऑपोजिट वाल पर हैंग हुआ, तो जो मेरे सामने वाल है मैं उसको देखता रहता हूँ। वहाँ पर एक पिंक कलर के कुछ डॉट्स वगैरह लगे हुए हैं, वो उसी को देखता रहता हूँ, मेडिटेट करता रहता हूँ। तो ऐसे लगता है वो मेरा एक दिल बन चुका है। बट जब कोई फ्लिकर फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट, बट जब कोई मेरे सामने कोई चेहरा आ जाता है या अंधेरा आ जाता है तो वो स्पॉट्स मेरे सामने हट जाते हैं। फिर दूसरी सिचुएशन बताता है कि अब मैं क्या बन चुका हूँ, एक लेक बन चुका है। एक औरत मेरे पास आती है, वो वहाँ पर झुकती है, ठीक है, पर मैं उसे भी कुछ झूठ नहीं बोलता, जो सच है वही बताता हूँ। वो चाहती है कि मुझे पैम्परिंग किया जाए बट मैं नहीं करता। वे टर्न आउट हो कर जाती है कैंडल और मून की तरफ, पर फिर भी चाहे वो बैक है मेरे
तरफ उसका, फिर मैं उसके लिए फेथफुल रहता हूँ, जो कुछ है वही सच बताता हूँ। उसके हाथ जो एजिटेशन हो रहे हैं, कांप रहे हैं, तो वो ऐसे लग रहा है कि अपनी जो चाइल्डहुड, जवानी और जो बुढ़ापा है उसके बीच की एज है उसे वो रियलाइज़ वगैरह कर रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो रिलेटिव वगैरह हो चुकी है। कहने का भाव, द सोल्यूशन डिसोल्यूशन ऑफ आर पर्सनैलिटी टेक्स प्लेस इन द सोलेटिक वे। अब लग रहा है कि उसकी पर्सनैलिटी का एक विघटन हो चुका है, सोलेटिक हो चुका है। देखो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, थीम कह लो या मिरर वगैरह, तो अब आपका थीम आता है या कुछ भी सेंटर आइडिया, तो आप कहना है, आपने क्या कहना है, टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी सुटेबल, सुजेस्टिव, मीनिंगफुल, अप्रोप्रिएट, ऐसे आपने 3-4 शब्द याद करने हैं। तो वो कोई भी कविता आती है आपने उसी तरह ही लिख देना है कि ये इसका जो थीम है, जो सेंटर आइडिया है, जो टाइटल है, बड़ा सुजेस्टिव है, सूटेबल है, मीनिंगफुल है। ठीक है, तो it has the seen the destruction caused by time, it sees everything and reflect the faithfully and does not allow the anything to drop from its gaze। बाकी आपने फिर सारी समरी ही ऐड कर देनी है। ठीक है, स्टार्टिंग वाली लाइनें थोड़ी चेंज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ रहा है कि ये जो कविता है क्या साइकोलॉजिकल यानी कि साइको एनालिटिकली केस है, कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है? यस, हाँ, क्योंकि mirror is a poem of psychoanalytical case. It is the interlocutor in the poem. It is the witness of the reviews of time. It reflects whatever appear before it. It doesn't anything drop from its gaze. It gives a faithful presentation of the object before it. It has a base pursued. It is not self of its own. ठीक है, मनोविज्ञान के विश्लेषण वगैरह है। तो ये क्लियर कट जो शीशा है वो खुद एक इंट्रोलिकेटर है, समय के साथ साथ क्या बर्बादी आती है उसके बारे में क्लियर कट बात करता है। मान लो एक मेरा बचपन के से वो कमरे में एक शीशा लगा हुआ, तो वहाँ पर मैंने अपने बचपन का चेहरा देखा, जवानी का चेहरा देखा, फिर बुढ़ापे में भी उसी में देखूंगी ना, तो वो रियलिटी ही बताएगा, वो फेक नहीं बताएगा कि नहीं तुम अभी भी बचपन की तरह दिखाई दे रही हो, अभी भी यूथ दिखाई दे रही हो। जो सच है वही बताएगा। ठीक है, वो सारा कुछ रियलिटी में बताएगा। तो कुछ भी वो गॉड की तरह ही है कि किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बियास नहीं करता, जो सच है वही बताता है। तो बाकी फिर देन आफ्टर फिर आपने ये लाइनें इसी के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करनी है। देन आफ्टर फिर आपने सेम टू सेम सारी की सारी समरी लिख देनी है, और एंड वाला फिर लाइनें थोड़ी चेंज कर देनी है कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ द साइकोएनालिटिकल केस, द डिसोल्यूशन ऑफ द यंग वुमेन्स पर्सनैलिटी और ओल्ड वुमेन पर्सनैलिटी टेक प्लेस इन द रियलिस्ट मैनर। ये होता है ना, लेडीज़ वह चाहती है कि हाँ कि मैं तैयार हुई हूँ, मुझे पैम्पर किया जाए या कुछ भी है, लेकिन जो शीशा है वो तो सच ही बताएगा, है ना। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या जो मिरर है वो साइको ट्रॉमा है? तो यस, क्यों? क्योंकि जो कविता लिख रही है स्लीवा प्लाथ, वो एक खुद ट्रॉमा में रह चुकी थी बचपन से ही, तो उसने कई बार सुसाइड अटैम्प्ट वगैरह किए थे, हमेशा ही सैड वगैरह रहती थी। तो कुछ जो क्रिटिसाइज़ करते वो इसी चीज़ को बताते थे, मे बी शायद जो टेड हुगस था इसके कारण उसको डिवोर्स दे दिया था कि वो कभी लाइफ को एंजॉय करती ही नहीं थी। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह है। Sylvia Plath was the poetess born to grow under the trauma. She married Ted Hughes, but the marriage was a disaster. The poet drew the subject matter of her poems from the neurosis, her poems' significance, and constant pursuit of the self. The poem exposes the unpleasant aspect of the female personality. जो इसके फेवर में है वो बताते हैं कि नहीं, वो उसने अपनी फीमेल की जो पर्सनालिटी के बारे में एक एज ए शीशे को सिंबलाइज करके बताया है कि हाँ, और जो है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में क्या क्या महसूस करती है उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो बाकी सारा फिर वंस अगेन सारा कुछ वो समरी आ जानी है, और लास्ट में फिर थोड़ी सी लाइनें ऐड हो जानी है। देयर इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम द यूथ ओल्ड एज द टीयर्स एंड ट्रेमलिंग हैंड्स रिमाइंड वन ऑफ आवर ट्रॉमा, इट इज़ अ साइकस अ ट्रॉमा दैट वी सी इन द मिरर।
कि सच्चाई तो पता ही है कि जवानी आई मतलब बचपन नहीं था तो जवानी आई तो बुढ़ापा भी आना है ना। को सच को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करो उतना ही मच बेटर है। अगर मतलब कोई चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो नेचुरली वो ट्रॉमा में ही जाएगा। इसी तरह मान लो कि क्या सेंट्रल आइडिया आता है, जब कुछ भी आता है कि एट्रीब्यूट बताओ, थीम बताओ, तो वो आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देना है। आपको समरी क्लियर कट पता है, पॉइंट्स की लाइनें पता है, कविता में क्या कहना चाहा है, जिस मर्जी प्रकार का क्वेश्चन आए आप उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पुट किया उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग वाली लाइनें अटैम्प्ट करो, देन आप समरी लिख सकते हो। थैंक्स बेटा।